नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान में अपोहा तंत्र के बारे में। तो देखिए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं कौन से जिले में है। तो चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। तो सोम नदी भी गिरती है, साबरमती भी गिरती है, सूखड़ी भी गिरती है, लेकिन मानसी नदी अरब सागर के अंतर्गत नहीं गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, माही नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेजा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है। अरावली के पश्चिम में, तो लूनी नदी इसका आंसर होगा। किसका संबंध दौसा से है। दौसा में क्या है आपका, माधो सागर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों के ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है और यह संस्कृत भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जिनको विजय काटकातु या हिंदू धर्म रक्षार्थ के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है। तो मैं आपको बता चुका हूं, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी आपकी चंबल नदी है। राजस्थान की किस झील के ऊपर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है। तो पुष्कर झील इसका आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी संगम यानी कि 3 नदियों का जो संगम है, राजस्थान के कौन से जिले में है। तो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम के ऊपर डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में ये संगम बनता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की मात्रा होती है। तो पंचभद्रा बाड़मेर इसका आंसर होगा। फिर देखिए आपको बांध दे रखा है और वो बांध कौन से स्थान पर है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए इसमें जवाहर सागर बांध, तो जवाहर सागर बांध आपका चंबल नदी के ऊपर कोटा में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध, तो ये भी आपका चंबल नदी में चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। उमेद सागर बांध, तो ये आपका भीलवाड़ा में है। इसके अलावा बजाज सागर बांध आपका बांसवाड़ा में। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है 2, 1, 4, 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार बहने वाली नदी कौन सी है, यानी कि सर्प के आकार में राजस्थान की कौन सी नदी बहती है। तो देखिए बनास नदी इसका आंसर होगा। घग्गर राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है। घग्गर नदी राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। देखिए चंबल नदी जो है उसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। आपको बताना है चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है। तो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध भी है, कोटा बैराज भी है, लेकिन बिसलपुर बांध है वो चंबल नदी के ऊपर नहीं बना हुआ है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर बिसलपुर बांध चंबल नदी के ऊपर नहीं बना हुआ है तो फिर ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए वह झील जहाँ संगमरमर के 12 दरवाजे 12 दरी स्थित है। वह झील जहाँ संगमरमर के 12 दरवाजे या 12 दरी स्थित है, तो वो आपकी आना सागर झील है, अजमेर के अंतर्गत। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। पार्वती नदी, तो देखिए सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र, कोठारी नदी कौन से राजस्थान के जिले में ये प्रवाहित होती है। तो ये राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में इनका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है। बिसलपुर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो अभी अपन ने बात की थी बिसलपुर बांध, तो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता था, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। खारी नदी का उद्गम स्थल है। खारी नदी कहाँ से निकलती है। तो बिजराल गांव के पहाड़ी राजसमंद से ये निकलती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो माही नदी है। राजसमंद झील की उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है। तो इसको नौ चौकी की पाल के नाम से जानते हैं। बांगड़ व काठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं। बांगड़ व काठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं। माही नदी को कहते हैं।
राजस्थान राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? तो चंबल नदी वाटर सफारी से संबंधित है। कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? बस्सी अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो बामनी नदी गुजरती है। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मृत नदी, तो देखिए घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। भीमतल जलप्रपात जो बूंदी में बनता है कौन सी नदी पर है? भीमतल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये मांगली नदी पर है। लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है? तो ये आपका भीनमाल जालोर है। वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है तो फाय सागर झील है अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। गुड़गांव नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित राजस्थान का कौन सा जिला है? गुड़गांव नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित तो भरतपुर है। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? साबरमती नदी की सहायक नदियां तो वाक्कल, हथमती, मेसवा, वेतरक, ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी होगा, चंबल नदी इसका आंसर नहीं होगा। वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नाजी के समय 1137 में करवाया गया था तो उसका नाम है आना सागर झील अजमेर। वह कौन सी नदी है जो कि विराट की पहाड़ियों से निकलती है, फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है? तो उसका नाम है बाणगंगा नदी। आयड़ नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? देखिए बेडस नदी है। झालावाड़ में स्थित जो गागरोन का किला है वो कौन सी दो नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? मसूरदी के नाम से तो कांकनी नदी को जाना जाता है। शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है? तो सिलीशेड झील के किनारे ये स्थित है। चोपड़ा झील कौन से जिले में है? चोपड़ा झील कौन से जिले में है? तो ये पाली जिले में है। जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो प्यारी सबसे छोटे टापू का नाम है और बाबा का बांगड़ा सबसे बड़े टापू का नाम है। उदयपुर सौर वेधशाला कौन सी झील पर स्थित है? उदयपुर सौर वेधशाला कौन सी झील पर स्थित है? तो ये फतेह सागर झील पर स्थित है। भांकड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जाट शासक सूरजमल के द्वारा निर्मित झील कौन सी है? जाट शासक सूरजमल के द्वारा तो सुजान गंगा झील होगा। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में तो माही नदी होगा। महारानी मेरी के द्वारा बनवाया गया घाट जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गांधी घाट के नाम से जानते हैं। डीडवाना झील का नमक न खाने योग्य होने के पीछे कारण क्या है? डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसमें सल्फेट की मात्रा अधिक है। अगर ये खाने योग्य काम में नहीं आता तो फिर इसका काम क्या करते हैं? इसको चमड़ा उद्योग में और रंगाई छपाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्वरूप सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? स्वरूप सागर तालाब बूंदी में स्थित है। बीकानेर से संबंधित कौन सा नहीं है? इनमें से बीकानेर से संबंधित कौन सा नहीं है? तो देखिए कोलायत बीकानेर कपिल मुनि का मेला यहाँ पर लगता है। गजनेर सूर सागर ये भी है। अनूप सागर तो बिल्कुल है। गेव सागर ये आपका डूंगरपुर से इसका संबंध है, बीकानेर से इसका संबंध नहीं है। राजस्थान के वांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है? आंतरिक प्रवाह का मैदान कौन सा कहलाता है? आपका शेखावाटी का भूभाग है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण। सांबर झील का निर्माता तो वासुदेव चौहान इसका आंसर होगा। राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं? देखिए राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम होते हैं जिसमें एक तो आपका सवाई माधोपुर में, एक भीलवाड़ा और एक नवाठापुरा गांव डूंगरपुर में। जयसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी
पर करवाया गया। देखिए किसी भी झील का निर्माण अगर वो प्राकृतिक होती है तब तो वैसे, वरना अगर वो कृत्रिम होती है तो किसी न किसी नदी के पानी को रोककर उसका निर्माण करवाया जाता है। तो जयसमंद झील का जो निर्माण है वो गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया है। निम्न में से सही युग्म कौन सा है? तो बेड़च, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नदी का प्रवाह क्षेत्र आपसे पूछा था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना ताकि उसको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।